Hello everyone, Saksham Mishra this side and I welcome you to the 9th episode of a podcast series named Think Right Towards People, जिसके अंदर आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं दैट किस तरीके से हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं लोगों के टुवर्ड्स, लोगों के प्रति हम लोग हमेशा कैसे पॉजिटिव रहें, उनके बारे में हमेशा पॉजिटिवली कैसे सोचें। इस चीज़ को आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग जो कि मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट के अंदर में भी आप सबके साथ में शेयर करी थी, बट अगेन मैं शेयर कर देता हूँ दैट जितने भी आप अमेजिंग लीडर्स को देखते हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, आपकी फील्ड के अंदर, जो कि बहुत ही हाईली सक्सेसफुल हैं, वो लोग उस हाईली सक्सेस के पॉइंट तक जस्ट इसलिए पहुँच पाए जस्ट बिकॉज उनके पास में लोगों का सपोर्ट होता है, लोगों का प्यार होता है, लोग उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं, अपलिफ्ट करने के लिए रेडी होते हैं। बिकॉज वो कभी भी पूरी तरीके से सक्सेस को अचीव नहीं करते, वो जस्ट एक कुछ हाई लेवल की सक्सेस को अचीव करते हैं एंड उस पॉइंट के बाद में जितने भी लोग उनके सपोर्टर्स होते हैं, जितने भी लोग उनको प्यार करते हैं, जितने भी लोग उनके सपोर्टर्स होते हैं, जितने भी लोगों के साथ में उनकी पॉजिटिव बॉन्डिंग होती है, जिनके साथ में उनके पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं, वो सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं, वो सारे लोग उनको अपलिफ्ट करते जाते हैं एंड जिसकी वजह से देखते ही देखते हैं वो एक सो कॉल्ड इम्पॉसिबल सक्सेस के पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, जो कि बाकी सारे लोगों के लिए लिटरली इम्पॉसिबल सी लगती है। एंड ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाती है जस्ट बिकॉज जितने भी वो अमेजिंग लीडर्स हैं उन सारे लोगों ने एक बहुत ही पॉजिटिव राइट एटीट्यूड डेवलप करा था टुवर्ड्स द पीपल। वो हमेशा लोगों को पॉजिटिवली ही देखते थे। सो वही पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं आज इस पॉडकास्ट के अंदर। सो मेक श्योर इस पॉडकास्ट को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ज़रूर से सुनना बिकॉज आई एम लिटरली सुपर डुपर एक्साइटेड टू ऐड दैट इमेंस वैल्यू टू योर लाइफ। सो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से अपने मेन कंटेंट की तरफ। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो एंड मेक श्योर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना सो दैट आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर जब भी मैं कोई वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करता हूं देन आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे एंड हम सब लोग मिलकर के बड़ा खेलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकेंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज आई टोल्ड यू दैट जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, आपकी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए हो पाते हैं जस्ट बिकॉज उनको लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। उनका जो लाइकेबिलिटी का फैक्टर होता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा हाई रेटेड होता है, एकदम नेक्स्ट लेवल पे। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ फैक्ट दैट अगर हम लोग 10 सक्सेसफुल लोगों को एनालाइज करते हैं देन 10 में से जो 9 सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो कि हाईली सक्सेसफुल होते हैं, उन 9 में से 9 लोगों का सब में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है दैट उनका जो लाइकेबिलिटी का फैक्टर होता है, मीन्स उनको उनकी इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये चीज़ सब में कॉमन होती है इन कंपैरिजन टू देयर टेक्निकल फैक्टर्स। सो अगर हम लोग भी चाहते हैं दैट जितने भी लोग हमारी इंडस्ट्री के अंदर हैं वो सारे लोग हमको भी सपोर्ट करना स्टार्ट करें, हमको पसंद करना स्टार्ट करें, हमको भी लाइक करना स्टार्ट करें जस्ट लाइक वो सारे लोग करते हैं टू द हाईली सक्सेसफुल पीपल, अगर हम लोग भी ऐसा चाहते हैं देन व्हाट आर द वेज टू डू इट, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। देन देयर इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ वन एंड ओनली वे। बिकॉज कहते हैं दैट अगर आपको कामयाब होना है देन आप कोई भी चीज़ अलग मत करो, आप सिर्फ वही सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो जो भी सारे कामयाब लोग करते हुए आए हैं एंड आप एक दिन ज़रूर से कामयाब हो जाओगे। सो अगर हमको ये चीज़ भी करनी है दैट हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग हमको लाइक करना स्टार्ट करें देन इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो सारे सक्सेसफुल लोग जो कि हाईली सक्सेसफुल हैं वो सारे लोग एक पर्टिकुलर प्लान फॉलो करते हैं एंड दैट प्लान इज़ वो सारे के सारे सक्सेसफुल लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली इंक्लाइंड होते हैं अपनी थिंकिंग के टर्म्स में सारे लोगों के लिए। जितने भी लोगों को वो जानते हैं, जितने भी लोगों को पहचानते हैं, वो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली इंक्लाइंड होते हैं। एंड वो पॉजिटिवली इंक्लाइंड किस तरीके से होते हैं? वेरी सिंपल, जो कि मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट के अंदर भी बताया था, दैट इज़ आप लोगों को उनके नाम से बुलाना स्टार्ट करो सो दैट जब भी आप ऐसा करते हो तो सामने वाला पर्सन हमेशा ये सोचता है कि इस पर्सन के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, इसीलिए मुझको मेरे नाम से बुला रहा है। आप लोगों के साथ में कंफर्टेबल होना स्टार्ट करो। जब भी आप किसी भी पर्सन के साथ में बैठते हो, बातचीत करते हो, देन आप उसके बातों के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो। आप अपने अंदर रिलैक्स्ड वाली क्वालिटीज़ लाना स्टार्ट करो दैट आप जब भी किसी भी पर्सन के साथ में बैठते देन आप उसके साथ में कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो, उसके साथ में रिलैक्स होना। मीन्स उसको आप ये फील कराओ दैट जब भी आप उसके साथ में बात करते हो देन आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो। आप सामने वाले पर्सन को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो छोटे छोटे ओकेजन्स पे। अगर उसने कोई अचीवमेंट किया आप उसके ऊपर उसको अप्रिशिएट करो। अगर उसके लिए कोई इवेंट मीन्स अगर उसका बर्थडे है देन आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो। छोटी छोटी चीज़ों पर उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो सो दैट वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेगा।
एंड कभी भी ईगोइस्टिक मत बनना, मीन्स आप कभी भी सामने वाले पर्सन को अपना एटीट्यूड शो मत करना कि आप तो मुझसे लोअर लेवल पे हो इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ये है वो है। आप हमेशा फ्रेंडली नेचर के रहो। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोगों की बातों के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करो। एंड अगर आपने ये सारे पॉइंट्स जो भी मैंने अभी आपके साथ में पिछले लगभग 10 से 15 सेकंड के अंदर मैंने डिस्कस करें, अगर आप इन सारे पॉइंट को इम्प्लीमेंट करोगे, आई एम लिटरली टेलिंग यू दैट आप जिस भी पर्सन से बात करोगे वो आपको पसंद ज़रूर से करेगा। बिकॉज आप खुद ही सोचो एज बीइंग अ थर्ड पर्सन दैट अगर कोई सेकंड पर्सन आपके साथ में इस तरीके से बिहेव करता है, मीन्स वो आपको आपके नाम से कॉल आउट करता है, वो आपको छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करता है, वो जब भी आपके साथ में बैठता है तो आपको ये फीलिंग आती है कि वो सामने वाला बंदा मेरे साथ में बैठ करके बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, वो मेरे साथ में बैठने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, देन आप मुझे खुद बताओ क्या आप उस सामने वाले पर्सन को लाइक नहीं करोगे? कि आप उसको हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं होगे? सो यही सारी चीज़ें हमको भी अपने साथ में इंप्लीमेंट करनी है, सो दैट जिस भी पर्सन से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वो सारे लोग हमको लाइक करना स्टार्ट करें। जस्ट बिकॉज यही सारी चीज़ें जितने भी सक्सेसफुल लोग हो चुके हैं वो लोग सब यही सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनको लाइक करना स्टार्ट करते हैं, एंड वो अपनी लाइफ के अंदर लिटरली बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। बट येस, मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर वार्निंग भी प्रोवाइड करना चाहूँगा, दैट इज़ नेवर एंड एवर ट्राई टू बाय फ्रेंडशिप। मीन्स अगर आप कभी भी कुछ इस तरीके से ट्राई करोगे दैट मैं इस पर्सन से फ्रेंडशिप कर लेता हूँ एंड मुझे आगे चलकर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, मुझे तो बहुत सारे पैसे कमाने को इससे मिलेंगे, या फिर किसी भी टर्म्स में आप सोचते हो कि मेरा आने वाले टाइम में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जस्ट इसलिए मैं इस पर्सन से फ्रेंडशिप कर रहा हूँ, देन आई एम लिटरली टेलिंग यू दैट प्लीज़ स्टॉप इट। कभी भी आप ऐसा मत करो, बिकॉज जब भी आप ऐसा करते हो देन आप इमीडिएट बेसिस पे तो उस पर्सन को दोस्त बना लोगे, बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें देन टाइम गुजरते गुजरते उस पर्सन को समझ आने लगेगा, ऑटोमेटिकली उसको फील होने लगेगा कि ये पर्सन सच में अपना कुछ मतलब देख रहा है, अपना कुछ बेनिफिट देख रहा है, इसीलिए मुझसे ये इतनी इंटेंस फ्रेंडशिप निभा रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट डोंट एंड एवर ट्राई टू बाय फ्रेंडशिप, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे देन उस पर्सन को लॉन्ग टर्म के बेसिस पे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा दैट इस पर्सन ने अपने मतलब के लिए ही मुझसे फ्रेंडशिप की थी, एंड एक बार जब उसको ये चीज़ समझ आ गई वो ऑन द स्पॉट आपसे फ्रेंडशिप खत्म कर देगा, एंड आपने जो बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाए थे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो डोंट ट्राई टू बाय फ्रेंडशिप, हमेशा जेन्युइन रहने का ट्राई करो, जो भी सामने आपको पर्सन दिख रहा है उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट लो, उसकी जो भी बातें उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो, बिकॉज इस मेथड के थ्रू आप बहुत आगे तक जा सकते हो। एंड ऑल्सो आपको अगर फ्रेंडशिप बाय नहीं करनी है, मीन्स आपको फ्रेंडशिप जेन्युइनली बैठानी है, आपको जेन्युइन बेसिस पे फ्रेंडशिप डेवलप करनी है, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम सबके अंदर प्रेजेंट होना ज़रूरी है, दैट इज़ हमको अपने अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट को डेवलप करना स्टार्ट कर देना होगा, एंड दैट हैबिट इज़ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ। मीन्स जब भी हम कोई स्ट्रेंजर से मिलते हैं, जब भी हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम लोगों को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना होगा इन द टर्म्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ। मीन्स अगर हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पर कई सारे स्ट्रेंजर्स लोग हैं एंड हमको बातचीत करने का मौका मिला है, देन जस्ट स्टार्ट डूइंग नेटवर्किंग, आप लोगों से बात करना स्टार्ट करो, बिकॉज आई एम डैम श्योर ये चीज़ आपने भी ज़रूर नोटिस करी होगी दैट हम लोग जब भी कई सारे अनजान लोगों के बीच में खड़े होते हैं एंड हम लोग सोच रहे होते हैं दैट ये सामने वाला बंदा तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है, बिल्कुल स्ट्रेंजर है एंड पता नहीं कैसा बंदा, बिल्कुल चुपचाप खड़ा है, बट उसी सेम पॉइंट पे वो जो सामने वाला जो पर्सन होता है उसके दिमाग में भी यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एंड इन द रिजल्ट क्या होता है दैट दोनों के दोनों लोग चुपचाप खड़े रहते हैं एंड बिल्कुल भी नेटवर्किंग नहीं हो पाती, वहाँ पे फ्रेंडशिप डेवलप नहीं हो पाती है। सो इस केस सिनेरियो में एक आपके पास में एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है, मीन्स अगर सामने वाले पर्सन के दिमाग में ये सब चल रहा है कि ये सामने वाला स्ट्रेंजर तो बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है, सो इस केस में आपके पास में एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट डूइंग द नेटवर्किंग, टू जनरेट द फ्रेंडशिप। एंड जब भी आप कुछ ऐसे मोमेंट्स को फेस करते हो देन एब्सोल्युटली मूव फॉरवर्ड टू डू द फ्रेंडशिप। आप स्टेप आउट करो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज आई नो सामने वाला पर्सन भले ही वो सोच रहा है कि ये सामने वाला पर्सन तो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है, बिल्कुल बोल ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसा बंदा है, देन आप उसके इस डाउट को ख़त्म कर दो ना, सिंपल सीधी बात है। एंड जब आप जाकर के सामने से उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करोगे, आई एम लिटरली टेलिंग यू, वो सामने वाला जो पर्सन है उसको जब आप 1 डिग्री भी बेटर फील कराते हो वो आपका फ़ैन हो जाएगा, वो आपका फ़ैन हो जाएगा एंड वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करना स्टार्ट कर देगा, एंड वहाँ से आपकी फ्रेंडशिप बिल्ड होगी, वहाँ से आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा, एंड जब भी आपको लाइफ में कोई भी उसकी हेल्प पड़ेगी आप लिटरली उसको कॉल आउट कर सकते हो एंड वो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी होगा। वाई? बिकॉज आपने पहले इनिशिएटिव लेकर के अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, आपने फर्स्ट स्टेप लिया, जिसकी वजह से वो पर्सन बहुत ज़्यादा बेटर फील करने लगा कि ये पर्सन चल करके आया मुझसे बात करने के लिए। सो मेक श्योर दैट आपको फ्रेंडशिप बाय नहीं करनी है बट आपको फ्रेंडशिप बनानी है।
आपको फ्रेंडशिप डेवलप करनी है, अलग अलग जगहों पर आपको नेटवर्किंग करने की जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन बी द फर्स्ट पर्सन टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटी। सो आई होप दैट आपको यहाँ तक बिल्कुल ही सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एंड सारी चीज़ें बिल्कुल तरीके से समझ में आ गई होंगी। बट स्टिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है जो कि इंडस्ट्री के जितने भी आप लीडर्स को देखते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल हैं, वो इस पहली चीज़ को तो इम्प्लीमेंट करते ही करते हैं। मीन्स वो एक प्लान को डेवलप करते हैं जिसकी वजह से लोग उनको लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो प्लान मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बट दूसरी जगह वो एक और काम करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कर पाते हैं अपनी लोगों के टूवर्ड्स, एंड जिसकी वजह से वो बहुत ही हाई लेवल की सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। एंड दैट थिंग इज़, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सब के सब एक अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड को डेवलप करने में मास्टर होते हैं अपने माइंड के अंदर। मीन्स वो जितने भी लोगों से मिलते हैं, जितने भी लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है इस दुनिया के अंदर हर तरीके के लोग प्रेजेंट हैं, वो सब के सब लोगों की थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना जानते हैं। वो हर पर्सन की थिंकिंग को समझते हैं दैट इस पर्सन की थिंकिंग इतनी अलग क्यों है। अगर वो किसी भी नेगेटिव पर्सन से मिलते हैं देन वो इस चीज़ को समझते हैं दैट वो पर्सन नेगेटिव क्यों है। अगर वो किसी भी पॉजिटिव पर्सन से मिलते हैं देन वो ये भी जानते हैं कि ये पॉजिटिव क्यों है, इस पर्सन का एटीट्यूड इतना पॉजिटिव क्यों है। बट यहाँ पर बात आती है दैट हम लोग वो अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। बट इस चीज़ को तरीके से बताने से पहले मैं आपके साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा दैट एक बार क्या होता है, एक जॉन नाम का बंदा होता है, एक जॉन नाम का इंसान होता है, एंड जॉन की हमेशा से इच्छा रहती है दैट वो अपनी स्कूलिंग एंड कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद में एक ऑफिसर लेवल की जॉब पर जाकर के सेटल हो जाए एंड उसकी लाइफ एकदम स्मूथ चलती रहे। एंड जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वो अपनी स्कूलिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है, हर एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से पास आउट करता है, बहुत अच्छे स्कोर करता है, एंड इवन कॉलेज में भी आने के बाद में भी वो हमेशा टॉप पर रहता है। हमेशा उसके क्लास में जब भी रैंकर्स की लिस्ट आती है देन जॉन नाम का जो वो बंदा होता है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पर ही होता है। कभी भी उसका नाम पूरे साल के अंदर, उसके पूरे कॉलेज लाइफ के अंदर, पूरे स्कूल लाइफ के अंदर कभी भी उसका नाम सेकंड या फिर थर्ड पोजीशन पे नहीं आता है। एंड जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होता है दैट वो उस ऑफिशियल लेवल की जॉब के लिए ही बना है एंड उसको वो अचीव करके ही रहेगा। एंड इसके बाद में जैसे ही उसकी कॉलेज कंप्लीट होती है उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब तो मेरा बेटा लिटरली सच में उस जॉब को अचीव करके रहेगा, बिकॉज उसने स्कूलिंग में इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई की, इतने अच्छे मार्क्स को स्कोर किया, उसने अपने कॉलेज में भी इतने अच्छे मार्क्स को स्कोर किया, एंड अब बस उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उस जॉब पोस्ट के लिए वो बचा है एंड उसका इंटरव्यू बचा है। आई एम डैम श्योर मेरे बेटे की जॉब इसमें लगनी ही लगनी है। एंड इसके बाद में जॉन का जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उस जॉब पोस्ट के लिए, उस ऑफिसर जॉब पोस्ट के लिए, देन उसके अंदर भी वो टॉपर ही होता है, उसकी जो रैंक होती है वो फर्स्ट आती है। उस सारे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में नंबर 1 आता है, एग्जामिनेशन के अंदर उसका हाईएस्ट स्कोर होता है। एंड इसके बाद में जस्ट एक लास्ट स्टेज बचता है दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम में भी आप लोग मुझे बताओ दैट आपको क्या लगता है दैट एक बंदा जो स्कूल में भी टॉपर रहा है, एक बंदा जो कॉलेज में भी टॉपर रहा है, एक बंदा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी जिस टॉप पोस्ट के लिए वो अप्लाई करने जा रहा है उसके अंदर में भी वो टॉपर रहा है, क्या वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा? एक छोटा सा इंटरव्यू एब्सोल्यूट सी बात है आराम से कर पाएगा। देन इसके बाद में जब इंटरव्यू होता है वहाँ पर भी वो जा करके बिल्कुल आराम से फेल हो जाता है। या आपने बिल्कुल सही सुना, इंटरव्यू के टाइम पर जाकर के वो फेल हो जाता है। इंटरव्यू जो होते हैं वो जॉन को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। एंड बाद में जब उन इंटरव्यूई से पूछा जाता है आपने इस टॉपर स्टूडेंट को क्यों डिस्क्वालीफाई करा, ये तो पढ़ने में इतना एक्सेलेंट था, इसका इंटेलिजेंस लेवल भी एकदम नेक्स्ट लेवल पे था, बट आपने इसको डिस्क्वालीफाई क्यों कर दिया, व्हाट वाज द रीज़न? एंड उसके बाद में वो इंटरव्यूई जो जवाब देते हैं, इस चीज़ को आप ज़रूर से सुनना, दैट वाज इंटरव्यू के टाइम पे एकेडमिक्स में एंड जो एग्जामिनेशंस के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन पूछे थे जॉन से, उसने हर एक चीज़ का बिल्कुल परफेक्ट एंड राइट आंसर दिया था। बट उसका जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टेस्ट हुआ उसके अंदर मीन्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जब कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए देन उसके अंदर जॉन बिल्कुल बुरी तरीके से फेल हो गया, बिकॉज जॉन के अंदर एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन थी दैट वो हर पर्सन को परफेक्शन के नज़रिए से देखता था। मीन्स वो चाहता था कि हर पर्सन परफेक्ट होना चाहिए, अगर कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है देन उसके लिए वो बंदा बुरा हो जाता था। इस पर्टिकुलर रीज़न की ही वजह से जॉन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। एंड इसके बाद में जब जॉन ने जाकर के इंटरव्यू से पूछा दैट सर आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, दैट मुझसे गलती हुई है, मेरी तरफ से कुछ कमी रही थी इसीलिए मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ, मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं हूँ, मुझे यहाँ से बहुत अमेजिंग लर्निंग मिलने वाली है, तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं दैट मैं अपनी इस वीकनेस से कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। देन वहाँ पर वो जो इंटरव्यू ही होते हैं
वो सिर्फ सिंपल से 3 पॉइंट शेयर करते हैं जो आपको अप्लाई करने हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जो एंड वो 3 पॉइंट ही मेन होते हैं जो हाईली सक्सेसफुल लोग रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग वाले एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए। नंबर 1 इज दे ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट नो पर्सन इज परफेक्ट। जितने भी लोगों को आप इस दुनिया के अंदर देख रहे हैं, कुछ हो सकता है आपके कंपैरिजन में ज़्यादा परफेक्ट हो, कुछ हो सकता है आपके कंपैरिजन में कम परफेक्ट हो, बट कोई भी पर्सन एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप हमेशा सोचते हो कि ये पर्सन बिल्कुल मेरी ही तरह काम करना चाहिए, जिस तरीके से मैं चलता हूँ बिल्कुल डिट्टो मेरी तरह चलना चाहिए, जिस तरीके से मैं लिखता हूँ मेरी तरह से लिखना चाहिए, इसकी राइटिंग स्पीड मेरी तरह होनी चाहिए, देन ये चीज़ नहीं होने वाली। ये आपको समझना पड़ेगा, इसके थ्रू ही आपका अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड डेवलप होगा। नंबर 2 इज ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट अदर फेलो इज हैविंग द राइट टू बी डिफरेंट। हमेशा आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दैट दूसरे बंदे को, दूसरे इंसान को आपसे अलग नज़रिया रखने का हक है। वो एक सेकंड पर्सन है। अगर वो पर्सन अपने कुछ नेगेटिव थॉट्स रख रहा है, अगर वो पर्सन कुछ अपने मीडियोकर थॉट्स रख रहा है, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट वो एक दूसरा पर्सन है। उसको पूरी तरीके से हक है अपनी अलग थिंकिंग को एक्सप्रेस करने का कि वो क्या सोचता है। ही इज़ हैविंग द राइट। एंड हम लोग कोई नहीं होते हैं उसको डिसलाइक करने वाले ऑन द बेसिस कि उसने क्या गलत बोल दिया या फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमसे अलग है, इसके बेसिस पे हम लोग उसको डिसलाइक करने वाले कोई नहीं होते हैं। ये सेकंड टाइप का एटीट्यूड भी आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा दैट दूसरे पर्सन को अलग होने का हक है, दूसरे पर्सन को अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है। इसी की वजह से आपका अंडरस्टैंडिंग वाला एटीट्यूड डेवलप होगा। एंड नाउ द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डोंट बी अ रिफॉर्मर। डोंट बी अ रिफॉर्मर का मतलब है मीन्स जब भी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में मिलते हो, जब आपने उस पर्सन के साथ में कुछ कम्युनिकेट करा, आपने कुछ उसके साथ में सजेशंस लिए, आपने कुछ उसके साथ में बातचीत करी, बट वहाँ पर वो पर्सन आपको करेक्ट करने के लिए बोलता है कि नहीं यहाँ पर तुम गलत हो, यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, देन वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको समझना पड़ेगा दैट अगर उस पर्सन ने आपको करेक्ट किया है देन इस पॉइंट पर कोई भी नाराज़ होने वाली बात नहीं है। बिकॉज जितने भी एवरेज पीपल और मीडियोकर पीपल होते हैं वो इन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने मेरे सजेशंस को कैसे ठुकरा दिया, तुमने मेरे सजेशन को गलत कैसे बता दिया, मैं हमेशा सही होता हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों पे जो मीडियोकर एंड एवरेज पर्सन होते हैं वो स्टक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। पर जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको अगर कोई भी ऐसा पर्सन मिलता है जो उनको करेक्ट करने के पीछे लगा रहता है दैट यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, देन वो इस चीज़ को लाइटली लेते हैं एंड इस छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं एंड उस पर्सन को डिसलाइक करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस 3 पॉइंट टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड। मीन्स लोगों के टूवर्ड्स आप एक अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड डेवलप करने में ये तीनों पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे। मैं आपको एक बार समराइज करा देता हूँ। Number 1 is always remember that no one is perfect. Number 2, always remember that other person is having the right to be different. And number 3, don't be a reformer. ये तीनों पॉइंट को आप तरीके से इम्प्लीमेंट करो सो दैट आप एक बहुत ही अंडरस्टेबल एटीट्यूड डेवलप कर पाओगे। एंड एक बार अगर हम लोग लोगों को समझना स्टार्ट कर चुके देन एब्सोल्यूट सी बात है लोग हमको पसंद भी करेंगे एंड अगर लोग हमको पसंद करेंगे तो हम लोग ज़रूर से कामयाब होंगे। सो एट द लास्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं आपके साथ में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर से शेयर करना चाहता हूँ जो कि लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। एंड दैट पॉइंट इज़, जैसे कि हम सबको पता है दैट अगर हमारी थिंकिंग अनकंट्रोल्ड रहेगी तो जाहिर सी बात है हम किसी भी पर्सन को किसी भी समय पर डिसलाइक करना स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारी थिंकिंग बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, हमारा दिमाग चलता ही रहता है, नेगेटिवली इंक्लाइंड बहुत ज़्यादा है, देन हम किसी भी पर्सन के अंदर हम लोग कोई भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हमें हमेशा उसकी बुराई ही दिखेगी कि हाँ उस पर्सन ने मेरे साथ में भी ऐसा करा था एंड उसने मेरे दोस्त के साथ में भी ऐसा करा था, वो पर्सन तो बहुत बुरा है। बट इसी सेम तरीके से अगर हमारी थिंकिंग हमारे कंट्रोल में रहे, अगर हमारा जो एटीट्यूड है वो राइट हो जाए, अगर हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड हो, अगर हम लोग सही तरीके से सोचना चालू कर दें, देन जाहिर सी बात है हम लोग सारे लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। एंड ये चीज़ कैसे होने वाली है, जस्ट फॉलो अ प्रिंसिपल जो कि मैंने आपको डे 1 के पॉडकास्ट के अंदर बताया था। डे 1 के अंदर मैंने शेयर करा था अबाउट मिस्टर सक्सेस एंड मिस्टर फेलियर। मीन्स हमारे दिमाग के अंदर 2 तरीके के लोग होते हैं, मिस्टर सक्सेस एंड मिस्टर फेलियर, जिनको हम कोई भी अगर बात शेयर करते हैं तो वो हमको उसी हिसाब से रीज़न बताते हैं। मीन्स अगर आप मिस्टर सक्सेस से बोलोगे दैट आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप अगर ऐसा बोल करके देखोगे देन जो मिस्टर सक्सेस है वो आपको रीजन देना स्टार्ट करेगा दैट आज का दिन क्यों अच्छा है। वो बोलेगा कि आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आज जब आप सुबह सुबह उठे थे तो आपकी मम्मी ने आपको कुछ बात के लिए अप्रिशिएट करा था, एंड आपको ऐसे बहुत तरीके के रीजंस देगा। बट अगर आप वहीं पर मिस्टर फेलियर से पूछोगे कि आज का दिन इतना बेकार सा क्यों है,
अगर आप ऐसा बोलोगे तो अब वहाँ पर आपका मिस्टर फेलियर एक्टिवेट हो जाएगा एंड वो आपको रीजंस बताना स्टार्ट कर देगा दैट आज का दिन इतना ख़राब क्यों है। वो बोलेगा कि आज का मौसम ही एकदम बेकार है, आज आप सुबह देर से सो करके उठे हो एंड आज जब आप ऑफिस जा रहे थे तो बॉस भी आप पर चिल्लाने लगा था, वो गुस्सा करने लगे थे। मीन्स आप अगर मिस्टर सक्सेस को काम पर लगाओगे, आप पॉजिटिव चीज़ बोलोगे तो मिस्टर सक्सेस एक्टिवेट हो जाएगा एंड वो बताएगा कि ऐसा क्यों है, वो रीजंस देगा। बट वहीं पर अगर आप नेगेटिव बोलोगे देन वहाँ पर मिस्टर डिफीट, मिस्टर फेलियर एक्टिवेट हो जाएगा एंड वो आपको रीजंस बताएगा कि आप इसमें फेल क्यों हो रहे हो। सो हमको जस्ट इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है। दैट इज़ जब भी आपके पास में ऐसा कोई भी पर्सन आता है जो कोई भी नेगेटिव बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई आपका फ्रेंड आता है एंड वो फ्रेंड जो है आपके किसी थर्ड फ्रेंड की बुराई कर रहा है कि वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा ऐसा है, वो पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है एंड वो आपकी ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट से भरे जा रहा है, देन आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है। मीन्स जब वो पर्सन आपको नेगेटिव बातें बता रहा है, इट मीन्स आपके दिमाग में मिस्टर फेलियर को वो एक्टिवेट कर रहा है। तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको मिस्टर सक्सेस को एक्टिवेट कर देना 100%। एंड वो चीज़ कैसे होने वाली है, जब वो पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बता रहा है उस पर्सन के बारे में एंड जब वो सारी बातें बता करके शांत हो जाता है, उसके बाद में उस थर्ड फ्रेंड की जिसकी वो बहुत ज़्यादा बुराई कर रहा था, उस पर्सन के बारे में आपको सिर्फ एक पॉजिटिव बात सोचनी है, जिसकी वजह से आपका मिस्टर सक्सेस वाला जो एलिमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड उसके एक्टिवेट होते ही आपका माइंड आपको मीन्स 50, 100, 150 तरीके एंड एन नंबर ऑफ रीजंस देने लगेगा कि वो जो थर्ड पर्सन है वो इतना अच्छा क्यों है, उसने आपके साथ में क्या क्या अच्छी चीज़ें करी हैं। एंड ऑल्सो जब भी आपके साथ में ऐसा कोई सिचुएशन होती है, पहली बात तो ऐसी सिचुएशंस को आप अवॉइड करने का ट्राई करो, बिकॉज जैसे कि हमने मैनेज योर ऑरा वाले पॉडकास्ट के अंदर जाना था दैट हमको नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना है। बट फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसा पर्सन मिलता है जो कि आपके साथ में नेगेटिव बातें कर रहा है, देन आप ये 1-2 स्टेप कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप उससे थोड़ी सी दूरी मेंटेन करोगे एंड आपका ब्रेन जो है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ इंक्लाइन नहीं होगा। दैट इज़ जब भी कोई पर्सन आकर के किसी भी पर्सन की बुराई करना स्टार्ट करता है या फिर कोई भी नेगेटिव बात, तो तुरंत से आप वहाँ पर टॉपिक चेंज कर दो एंड टॉपिक चेंज करते ही वो जो पर्सन नेगेटिव बातें कर रहा था वो बातें करना रोक देगा एंड आपका जो ब्रेन है वो नेगेटिव चीज़ों से भरना बंद हो जाएगा एंड आप बहुत ही सेफ जोन में चले जाओगे। एंड बिकॉज हम सबको पता है दैट अगर हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव चीज़ें जाती हैं तो कितना ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रैक्ट होती है एंड कितना ज़्यादा लॉस होता है माइंडसेट के लेवल पे। एंड सेकंड चीज़ आप ये भी कर सकते हो दैट अगर वो पर्सन कुछ इस तरीके का है, मीन्स बिल्कुल एक तरीके से चिपक गया है, वो बिल्कुल भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, आप अगर टॉपिक चेंज भी कर रहे हो बट उसके बाद में भी वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो तुझे बता करके रहूँगा, देन आप ये सेकंड काम कर सकते हो, उसको जस्ट बोल सकते हो दैट एक्सक्यूज़ मी ब्रदर बट आज मैं यार थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं फ्री होकर के तुमसे ज़रूर से बात करता हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम का बहाना बना करके वहाँ से निकल सकते हो सो दैट आप उस नेगेटिव टॉक से बच जाओगे एंड आपका माइंडसेट नेगेटिवली इंक्लाइन नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप सो दैट आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, आपको आज बहुत अमेजिंग लर्निंग्स मिली होंगी, काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी एंड आई होप आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों की नोट्स बनाए हैं एंड नाउ इट्स योर टर्न कि आपको तरीके से जाकर के सब कुछ इंप्लीमेंट करना है। एंड मेक श्योर कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के अपनी की लर्निंग को ज़रूर से शेयर करना। एंड टिल द टाइम मिलते हैं हम लोग अगले पॉडकास्ट के अंदर अगेन विद अ वैल्यूएबल कंटेंट एंड लेट्स प्ले बैक टुगेदर।